हेलो फ्रेंड्स, ईसीआई यूपी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार हमारा चैनल आपको यूपी बोर्ड की जानकारी दे रहा है। उसी क्रम में नया वीडियो होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि यूपी बोर्ड की बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ आपको हमेशा प्रोवाइड और प्राप्त होती रहे। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि लगातार हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करा, तो बाकी सब फेक न्यूज़ लोग बहुत फैलाते हैं, पर डे वीडियो लेकर आते हैं, लेकिन हमारा मकसद वो बिल्कुल ही नहीं है। हमने लगातार आपको जानकारी प्रोवाइड की थी कि आप अपने एग्ज़ाम को रद्द बिल्कुल मत समझिए। यूपी बोर्ड में एग्ज़ाम रद्द होना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि 56 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये सीबीएसई बोर्ड नहीं है जहाँ पे लगभग, अगर हम एशिया की बात करें ना, तो एशिया में मतलब आप चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, इंडोनेशिया हो, कोई भी कंट्री हो, तो पूरे एशिया में जितनी कंट्रीज़ आती हैं, लगभग 50 से ज़्यादा आती हैं, तो उन सभी कंट्री में जितने भी बच्चे, 56 लाख बच्चे हर साल पेपर देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो यूपी बोर्ड में बच्चों को प्रमोशन इतना आसान नहीं। भले ही उन्होंने एक ऑप्शन रखा है, लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। अगर सिचुएशन इम्प्रूव इसी तरह होती रही ना, तो आपके एग्ज़ाम 100% जुलाई लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में होना बिल्कुल तय है, और ये होगा ही बिल्कुल ही। और एक बयान भी आ गया है, जो कि सचिव हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो 10वीं के हो चाहे वो 12वीं के हो, दोनों की बात हो रही है, वो प्रमोट नहीं होंगे। भले ही आपको सुन के झटका लग रहा हो, लेकिन वो प्रमोट नहीं होंगे। कुछ दिन से हमने लगातार, हम बार बार में चल यही बता रहे थे कि 90% चांस है प्रमोशन का, लेकिन 10% चांस नहीं है। लगातार यूपी बोर्ड जो अपने नंबर्स ले रही थी स्कूल या कॉलेजेस से, वो केवल मकसद इसका था कि एक ऑप्शन ओपन रखा जाए कि मान लो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या किया जाए। तो अब आप बिल्कुल ही तैयार हो जाइए और आप पढ़ाई करते रहिए। रद्द होना बिल्कुल निश्चित नहीं है। आप देख सकते हैं, न्यूज़ पहले देख लीजिए। 10वीं की परीक्षा को लेकर आया बोर्ड के सचिव का बयान, जाने बड़ी बातें। यहाँ देख लीजिए न्यूज़। उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा को लेकर मीडिया में तरह तरह की खबरें चल रही हैं। पहले कहा जा रहा था कि बोर्ड की तरफ से 10वीं की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी, लेकिन शनिवार को बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बड़ा ऐलान कर दिया। यहाँ पे होना चाहिए, उन्होंने कहा कि बोर्ड की तरफ से परीक्षा को रद्द करने को लेकर अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। तो आइए जानते हैं यूपी बोर्ड की 10वीं परीक्षाओं में बड़ी बातें। नंबर 1, अन्य बोर्ड की तरह यूपी बोर्ड के 10वीं के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ी न्यूज़ है यहाँ पे, आधार पर पास नहीं किया जाएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय बोर्ड है। एशिया देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ हर वर्ष 10वीं की परीक्षा में लगभग 25 लाख स्टूडेंट शामिल होते हैं। इस बार 29 लाख स्टूडेंट्स हैं। अगर इन छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाएगा तो आगे की पढ़ाई और नौकरियों में बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। नंबर 2, बोर्ड के सामने यह भी चुनौती कि अगर इतनी संख्या में छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाता है तो सबके अंक समान होंगे। इससे आगे सरकारी नौकरियां या फिर अन्य परीक्षाओं में चयन में दिक्कत आएगी। हालांकि बोर्ड द्वारा 10वीं के छात्रों का रिजल्ट 9वीं की परीक्षा के आधार पर बनाया जा सकता है, लेकिन एक समस्या यह है कि पिछले वर्ष भी कोरोना के चलते 9वीं के छात्रों को प्रमोट किया गया था। ऐसे में बोर्ड के सामने भी दिक्कतें आ रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि बोर्ड की तरफ से परीक्षा को लेकर आज या कल ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि आज शिक्षा मंत्री पोखरियाल सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि बोर्ड की परीक्षाएं कोरोना से स्थितियां सामान्य होने के बाद आयोजित की जाएंगी। तो अनलॉक जून से शुरू ही हो जाएगा। 31 तक लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बाद अनलॉक शुरू हो जाएगा और अब ये चलता रहेगा। वैक्सीन जिन्होंने लगवाई, वैक्सीन लगवाते रहें। 18+ के जो लोग भी हों, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ये रहा हमारा आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।